वेलकम टू सार्थ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। एक जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताऊंगा, साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इसकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लीथल, LETHAL, लीथल। लीथल का मतलब होता है डेडली, समथिंग दैट कैन कॉज डेथ। ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस जो जानलेवा हो, जिससे जान जा सकती है। जैसे वेपन और लीथल वेपन। जैसे अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है तो बोल सकते हैं कि अ लीथल वायरस या अ लीथल पेंडेमिक। इसको सेंटेंस में समझते हैं। बॉम्ब इज अ लेथल वेपन। बॉम्ब एक जानलेवा हथियार है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जानलेवा है, इससे मौत हो जाती है। तो लीथल का मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो घातक है, जिससे मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रिवलेंट, PREVALENT, प्रिवलेंट। प्रिवलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जारी हो, करेंट हो, ऑनगोइंग हो। जैसे अभी मान लीजिए समर का सीज़न चल रहा है तो प्रिवलेंट समर सीजन। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो प्रिवलेंट पेंडेमिक, जो भी चालू है, करेंट है। इसको सेंटेंस में देखते हैं। ड्यू टू प्रिवलेंट रेनी सीजन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट मंथ। यहाँ देखिए ड्यू टू प्रिवलेंट रेनी सीजन आया है। मान लीजिए अभी रेन का समय चल रहा है, बारिश का समय चल रहा है, तो इसके लिए आया है कि अभी जो बारिश का समय चल रहा है उसकी वजह से मैच नेक्स्ट मंथ तक के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो ड्यू टू प्रिवलेंट रेनी सीजन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग भी है प्रिवलेंट का, कि ऐसा कोई रूल, लॉ, कस्टम दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, जिसको मान्यता प्राप्त है और करेंट फैशन में है, जो रूल हम जनरली यूज करते हैं उसके लिए। उसको सेंटेंस में एक बार यूज करके देखते हैं। द पुलिस सेड दैट द अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेकन एज पर प्रिवलेंट रूल्स। यहाँ देखिए आया है एज पर प्रिवलेंट रूल्स। जो रूल अभी चल रहा है, जो एक्सेप्टेड रूल है, जो करेंट फैशन में है, ऐसा रूल के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो किया जाएगा। तो पुलिस ये कह रही है। तो प्रिवलेंट का दो मीनिंग आपने देखा। एक जारी रखना, ऑनगोइंग, कोई करेंट के टर्म में, और दूसरा कि कोई रूल जो एक्सेप्टेड है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी करेंट फैशन में चल रहा है, ऐसे रूल, कस्टम, ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कॉर्प्स। कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति की लाश। अच्छा, इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड भी है, कार्कस। दोनों को एक साथ ही समझ लीजिए। कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति की लाश, और कार्कस, CARCASS, कार्कस। कार्कस का मतलब होता है किसी जानवर की लाश, किसी पशु की लाश। तो दोनों को एक साथ ही समझ लीजिए। पहले कॉर्प्स का यूज़ देखते हैं सेंटेंस में। द पुलिस रिकवर्ड कॉर्प्स ऑफ द विक्टिम फ्रॉम अ रिवर। पुलिस को पीड़ित व्यक्ति की लाश नदी से मिली। दूसरा है फोर मैन कैरीड द कॉर्प्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन टू द सिमेट्री ऑन देयर शोल्डर्स। कि 4 लोग मृत व्यक्ति की लाश को अपने कंधे पर शमशान तक ले गए। अच्छा, यहाँ पर 2 वर्ड आया है, आप इसको देख लीजिए। डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृत व्यक्ति, डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति। और सिमेट्री का मतलब होता है शमशान, जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है। तो कॉर्प्स का आपने सेंटेंस में देख लिया। अब कार्कस का देखिए। द कार्कस ऑफ अ मैमथ एलिफेंट वॉज लाइंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक सेंटेंस आया है मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशालकाय, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। द कार्कस ऑफ अ मैमथ एलिफेंट वॉज लाइंग इन द फॉरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि एक विशालकाय हाथी की लाश
जंगल में पड़ी हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोचर स्किन्ड द टाइगर एंड थ्रू अवे द कार्कस इन अ नियर बाय बुश। पोचर का मतलब होता है ऐसा शिकारी जो अवैध शिकार करता है, जंगल में जाके जानवरों को मारता है उसके छाल और दांत और ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। और स्किन वर्ड देखिए, एक तो पोचर वर्ड हो गया और स्किन। स्किन का मतलब आप जानते हैं त्वचा, और स्किन एक वर्ब भी है, त्वचा निकालना। जैसे खाल हम उधेड़ते हैं, जानवरों के मरने के बाद उसकी चमड़ी निकाली जाती है, तो इस प्रक्रिया को स्किनिंग बोलते हैं, स्किन करना। तो द पोचर स्किन्ड द टाइगर एंड थ्रू अवे द कार्कस इन अ नियर बाय बुश। तो शिकारी ने टाइगर को मार के उसकी खाल उधेड़ ली और उसको नियर बाय बुश में उसकी लाश को फेंक दिया। तो कार्कस और कॉर्प्स दोनों आप एक साथ समझ लीजिए। कॉर्प्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति की लाश और कार्कस का मतलब होता है जानवर की लाश। नेक्स्ट वर्ड है मैडन। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप, इस वीडियो में आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि हर एक वर्ड का 4-5 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैं ज़रूर बताऊंगा, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक कारण है। एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, 7-10 भी हो सकते हैं। हम जनरली किसी वर्ड का 4-5 सिनोनिम्स और 4-5 एंटोनिम्स तो लिख देते हैं, पर वो किस मीनिंग के अकॉर्डिंग है सिनोनिम्स है और किस मीनिंग के अकॉर्डिंग एंटोनिम्स है ये पता नहीं होता। तो इससे कन्फ्यूजन होता है और याद रखना भी मुश्किल होता है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बेटर वे ये होगा कि अगर आप हर एक वर्ड की मीनिंग, वर्ड को सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है आपने अगर, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे और आपके ये क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे मैडन, MAIDEN, मैडन। मैडन का मतलब होता है समथिंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज़ जो हम पहली बार करते हैं, जैसे कोई नेता पहली बार भाषण देता है तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। आपने पहली बार समुद्री यात्रा की तो उसको बोलते हैं मैडन वॉयेज। तो इसको और सेंटेंस में देखते हैं। ही डिलीवर्ड हिज मैडन स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इन रामलीला मैदान। किसी नेता के बारे में बात हो रही है कि उसने पार्टी प्रेसिडेंट के नाते अपना पहला भाषण रामलीला मैदान में दिया। आई टुक माई मैडन फ्लाइट इन एन इंडिगो प्लेन 4 years अगो। मैंने अपनी पहली हवाई यात्रा इंडिगो के एक प्लेन में 4 साल पहले की। तो मैडन स्पीच, मैडन फ्लाइट, मैडन वॉयेज, मैडन परफॉर्मेंस, कोई भी चीज़ जो हम पहली बार करेंगे उसके लिए मैडन वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है विविपरस, VIVIPAROUS, विविपरस। एनिमल्स दैट बियर्स, एनिमल्स सॉरी यहाँ पर बियर होगा, बियर्स नहीं होगा। एनिमल्स दैट बियर यंग बेबीज नॉट एग्स। अच्छा, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपना वंश बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे संतान को इस दुनिया में लाते हैं। उसका 2 तरीका है, एक तो वो सीधे बच्चे देते हैं, नहीं तो वो अंडे देते हैं और अंडे से बाद में बच्चा निकलता है। तो इसको सीधा समझ लीजिए कि जो प्राणी सीधे बच्चे देते हैं उसको विविपरस बोलते हैं, और जो प्राणी सीधे बच्चे न देकर अंडे देते हैं उसको ओविपरस बोला जाता है, OVIPAROUS, ओविपरस। तो दोनों को एक साथ ही कवर कर लिया हमने। विविपरस जो प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं और ओविपरस जो प्राणी अंडे देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैंगर, HANGAR, हैंगर। अच्छा, ये वो हैंगर नहीं है जिस पर हम कपड़ा टांगते हैं, वो होता है HANGER, ये है HANGAR, हैंगर। हैंगर का मतलब होता है एन इनक्लोज्ड एरिया एट एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। जनरली एयरपोर्ट पर एक जगह होता है जहाँ पर फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले प्लेन को वहाँ रख कर उसकी जांच की जाती है और मरम्मत की जाती है, तो ऐसी जगह को हैंगर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्शन चॉइस, ये इडियम्स फ्रेज है। इसमें चॉइस लगा हुआ, इससे आपको लग रहा होगा कि कोई चॉइस वाली बात है, तो ऐसा ही है। ये वैसे सिचुएशन को दिखाता है जहाँ आपके पास 2 चॉइस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है, आप नहीं ले सकते। जैसे एक एग्जांपल से देखिए,
मम्मी एक गिलास दूध लेकर बच्चे को बोलती है कि दूध पियो। बच्चा बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। तो माँ बोलती है ठीक है, फिर जाओ होमवर्क करो, पढ़ाई करो। तो बच्चे को ना दूध पीना पसंद है, ना ही होमवर्क करना पसंद है। तो उसको जो दो ऑप्शन मिले, या तो दूध पियो या होमवर्क करो, वो दोनों में से कोई भी नहीं ले सकता। तो इसको ऑप्शन चॉइस कहता है। तो इसको सेंटेंस में देखिए, माई बॉस गेव मी 2 choices, वर्क ऑन अ लिटिल सैलरी और लीव द जॉब। इट वॉज अ ऑप्शन चॉइस फॉर मी। बॉस ने कहा तुम्हें कम सैलरी पर काम करनी पड़ेगी। तुमने कहा नहीं, सैलरी बढ़ाओ। तो उसने कहा ठीक है, नौकरी छोड़ दो। तो ना आप कम सैलरी पर काम कर सकते हैं, ना ही नौकरी छोड़ सकते हैं, दोनों आपके लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है आप बहुत स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, चीयरफुल हैं, चंगा हैं। तो वैसे सिचुएशन को बोलते हैं इन द पिंक। इसको सेंटेंस में देखते हैं। ही लुक्स इन द पिंक अगेन आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बहुत लंबा खिंच जाए तो उसको प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। जैसे बीमारी लंबी खिंच गई, बहुत समय से इलाज चल रहा है, तो उसके लिए वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब कन्वर्सेशन बहुत लंबा चल गया तो प्रोलॉन्ग्ड कन्वर्सेशन। मीटिंग बहुत लंबी चल गई तो प्रोलॉन्ग्ड मीटिंग। तो इसको देखिए, ही लुक्स इन द पिंक अगेन आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद अब वो स्वस्थ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, चंगा दिख रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड। ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जो पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ग्रैमनीवोरस और इंसेक्टिवोरस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने सार शिक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।